सुप्रभात बच्चों, आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हमारी कहानी के अंतिम भाग की ओर हम पहुंच गए हैं। तो कहानी का नाम है राजा का चेहरा और कहानी का मेन पात्र कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है? हाँ, तेनाली रामन है ना। तो तेनाली रामन ने अंत में, कहानी के अंत में आकर चीज़ें कैसे खरीदी हैं उसके बारे में हम देखते हैं। लेट मूव ऑन आवर स्टोरी। तो देखो राजा का चेहरा। आप लोग अपना टेक्स्ट बुक खोलिए और निकालिए पेज नंबर 80। ओके, तो पेज नंबर 80 में तेनाली रामन क्या क्या कर रहा है, तेनाली रामन ने कैसे चीज़ें खरीदी हैं उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो देखो, तभी तेनाली रामन खुशी खुशी दरबार में पहुंचा, है ना। खुशी खुशी मतलब बहुत खुश होकर। पहले क्या था, सारे दरबारी लोग कोई भी चीज़ नहीं खरीदा था, है ना, क्योंकि वो चेहरा, राजा का चेहरा बार बार नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने कोई चीज़ नहीं खरीदा। तो तभी तेनाली रामन खुशी खुशी दरबार में पहुंचा, बहुत खुश होकर, बहुत हैप्पी होकर दरबार में पहुंच गया। राजा ने उनसे कहा, तेनाली रामन, क्या आप अपनी थैली मुझे वापस लौटाना नहीं चाहेंगे? मुझे वापस लौटाना मतलब रिटर्न करना, बैक करना नहीं चाहेंगे? तेनाली रामन बोला, मैंने उस धनराशि से बहुत सारी चीज़ें खरीदी। आई ब्रॉट लॉट ऑफ थिंग्स। और आपके दिए सारे सिक्के खर्च कर डाले। हाँ, आपने जो सिक्के दिए थे, जो धनराशि मुझे दिया था, जो पैसा मुझे दिया था, मैंने वो सारा खर्च कर डाल दिया। अब मैं क्या लौटाऊँ आपको? यह सुनकर सभी दरबारी भौचके रह गई। भौचके रहना मतलब आश्चर्य रहना, है ना, अतिशय चिन्ह का आश्चर्य हो गई। एक दरबारी ने उनसे पूछा, तभी वहां पर खड़े एक दरबारी, एक मंत्री, उसने हमारे तेनाली रामन से पूछा, क्या खरीदारी करते समय राजा आपके साथ थे? इस राजा विथ यू? तो आपके साथ थे, तांगल्ड को इंडारनो, राजा आपके साथ थे? आपने उनका चेहरा कैसे देखा? हाँ, राजा ने तो घोषणा किया था, जब आप सामान खरीदोगे, चीज़ खरीदोगे, तो राजा का चेहरा देखना चाहिए। क्या राजा आपके साथ थे? तब तेनाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुस्कुराना विथ ए स्माइल। उसने जवाब दिया, आंसर दिया, खरीदारी करते समय राजा मेरे साथ नहीं थे, राजा इज नॉट विथ मी, लेकिन परंतु सभी सिक्कों पर राजा का चेहरा छपा हुआ था। हाँ, वो सिक्का क्या है, वो मुद्रा, वो मनी के कॉइन्स में, गोल्ड कॉइन्स में किसका चेहरा छपा हुआ है? छापना मतलब प्रिंटेड, किसका चेहरा छपा हुआ था? हमारे राजा का। तो तेनाली रामन ने कहा, मैंने उसे देखा। राजा ने कहा कि राजा का चेहरा देखना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कहा मेरे पास आकर मुझसे अनुमति दे लेना चाहिए। तो तेनाली ने कहा, मैंने उसे देखा, उस सिक्के को उठाया और एक बार राजा का चेहरा देखा और उसे मनी देकर, पैसा देकर मैंने खरीदारी कर ली। इसके बाद उसने राजा को धन्यवाद दिया। तो सारे उसने कैसे खरीदारी की है उन सभी के बारे में राजा को बताया, दरबारियों को बताया, और उसके बाद उसने राजा को धन्यवाद दिया, धन्यवाद गिविंग थैंक्स दिया। तेनाली रामन की चतुराई मतलब क्लेवरनेस, चतुराई देखकर और सूझबूझ देखकर, सूझबूझ चतुराई सेम मीनिंग है, सूझबूझ देखकर हमारा राजा फूले न समाना मतलब उनसे हैप्पीनेस, खुशी कंट्रोल नहीं कर पाए, वो बहुत खुश हो गए। तो देखा हमारे तेनाली रामन की बुद्धि कैसा है, क्लेवर, वो कितना क्लेवर है ना। राजा ने कहा कि राजा का चेहरा देखना चाहिए और तेनाली ने क्या किया, उस पैसे में जो राजा का चेहरा छिपा हुआ था उसे देखा और खरीदारी कर डाली। तो इस तरह हमारे तेनाली रामन ने अपनी बुद्धि को एक बार फिर से स्थापित कर दिया है। तो चलिए हम कहानी को फिर से पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। तभी तेनाली रामन खुशी खुशी दरबार में पहुंचा। राजा ने उनसे कहा, तेनाली रामन, क्या आप अपनी थैली मुझे वापस लौटाना नहीं चाहेंगे? तेनाली रामन बोला, मैंने उस धनराशि से बहुत सारी चीज़ें खरीदी और
आपके दिए सारे सिक्के खर्च कर डाले। यह सुनकर सभी दरबारी भौचक्के रह गए। एक दरबारी ने उनसे पूछा, क्या खरीदारी करते समय राजा आपके साथ थे? आपने उनका चेहरा कैसे देखा? तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खरीदारी करते समय राजा मेरे साथ नहीं थे, परंतु सभी सिक्कों पर राजा का चेहरा छिपा हुआ था। मैंने उसे देखा और खरीदारी कर ली। इसके बाद उसने राजा को धन्यवाद कहा। तेनालीरामन की चतुराई और सूझबूझ देखकर राजा फूले न समाये। तो कहानी पढ़ना आ गया। ओके, तो चलिए हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। शब्दार्थ, भौचक्के मतलब कंफ्यूज्ड, बहुत आश्चर्य, कंफ्यूज्ड हो गए। खरीदारी मतलब शॉपिंग। चतुराई क्लेवरनेस। फूले न समाये मतलब बिकम वेरी हैप्पी। एक बार फिर से पढ़े। भौचक्के कंफ्यूज, खरीदारी शॉपिंग, चतुराई क्लेवरनेस, फूले न समाये बिकम वेरी हैप्पी। आगे देखिए, हमें 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 82। पहला नहीं, तीसरा प्रश्न। एक सप्ताह के भीतर उस धनराशि का दरबारियों ने क्या किया? What they do? क्या किया? एक सप्ताह बीत गए, है ना, एक सप्ताह बीत गया, लेकिन दरबारिया वह धनराशि खर्च नहीं कर पाए। क्या वो सारी दरबारी लोग उससे कुछ चीज़ कर पाए, खरीद पाए, शॉपिंग कर पाए? नहीं ना। हाँ, तो हमारा उत्तर है कि दरबारिया वह धनराशि खर्च नहीं कर पाए और उन्हें लौटा दिया। लास्ट क्वेश्चन, तेनालीरामन को राजा का चेहरा कहाँ मिला? उसने राजा कहाँ देखकर, राजा का चेहरा देखकर खरीदारी की। कहाँ मिला था? हाँ, कॉइन्स पर, है ना, सिक्कों पर। तेनालीरामन को राजा का चेहरा सभी सिक्कों पर छपा हुआ मिला। राजा का चेहरा सभी सिक्कों पर छपा हुआ, छपा मतलब प्रिंटर, छपा हुआ मिला। तो एक बार फिर से पढ़े, मेरे साथ पढ़िए। एक सप्ताह के भीतर उस धनराशि का दरबारियों ने क्या किया? उत्तर है, एक सप्ताह बीत गया, लेकिन दरबारिया वह धनराशि खर्च नहीं कर पाया। लास्ट क्वेश्चन, तेनालीरामन को राजा का, यहाँ पर का है, राजा का चेहरा कहाँ मिला? उत्तर, तेनालीरामन को राजा का चेहरा सभी सिक्कों पर छपा हुआ मिला। तो यह था हमारा तेनालीरामन की कहानी। तो बच्चों, आप सभी को यह पूरी कहानियाँ 5 बार पढ़ना है और शब्दार्थ को अपने नोटबुक में लिखना है। और ये दोनों प्रश्नोत्तर, अभी हमने जो ये दोनों प्रश्नोत्तर वर्कआउट किया है उसे भी अपने नोटबुक में लिखना है। तो अब अपना होमवर्क कर लीजिए। हम अगली कक्षा में तेनालीरामन के अभ्यास पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।